हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चन को, जो कि अभी पूछा गया था मई के मंथ में। सो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एंड ये जो क्वेश्चन था ये मई के मंथ में पूछा गया था 2026 बैच के लिए। एंड इसकी जो शिफ्ट हुई थी वो आई थिंक 20 या 19 में आपकी होनी चाहिए, उसके आसपास ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था। एंड इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बहुत सारे बच्चों ने करी थी गलती, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली में जो बच्चों ने गलती करी थी वो क्या गलती करी थी। तो वो चीज भी मैं आपको यहां पर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो, यहां पर एक चीज है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी यू कैन परचेज अवर मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, आपके पास उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है अगर प्रिपेयर करने के लिए, या फिर अगर आपके पास टाइम भी है, दोनों ही कंडीशंस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। एंड यू विल बी गेटिंग मोर देन 1000 क्वेश्चन हियर इन द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज। In the daily test you will be getting a lot of tests for your practice. Apart from this you will be getting the mock test. ठीक है, mock test के अलावा there are a lot of practice sets available. ये जो practice sets है ना, these will be super helpful for you because ये जो practice sets हैं इन्हीं के बेसिस पर आप डेफिनेटली काफी अच्छा जो प्रिपरेशन है वो अपनी कर पाओगे। प्लस आपको यहाँ पर कोडिंग की शीट्स हम लोगों ने बना के रखी है, प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स। तो आप ये कोडिंग शीट्स को देख सकते हो एक बार। एंड कोडिंग शीट्स के अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मल्टीपल मॉक टेस्ट विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, एंड ये जो मॉक टेस्ट है ना, इसमें हमने लाइव मॉक टेस्ट भी जोड़े हुए हैं। एंड ये लाइव मॉक टेस्ट कब ओपन होंगे? जब आपका टीसीएस का एग्जाम होगा उससे पहले जो आपके लाइव मॉक टेस्ट हैं ये भी ओपन हो जाएंगे, विच यू कैन यूज। जो टीसीएस का एग्जैक्ट फॉर्मेट है बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस आपको लाइव मॉक टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। प्लस मैं ये आप बोल सकते हो दिस सीरीज इज 100% वेरीफाइड बिकॉज पिछले 2 सालों में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन इस मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू हुए हैं। सो मैं आपको ये बात डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये ऑलरेडी टेस्टेड है। अगर आप इसके रिव्यूज देखना चाहो तो आप एक बार रेडिट पे जाकर रिव्यूज देख लेना। आज तक एक बच्चा भी ऐसा नहीं मिला जिसने इस सीरीज की तरफ से पढ़ा और ये बोला हो कि इस सीरीज में मजा नहीं आया। तो ये बात मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको सारे पॉजिटिव रिव्यूज ही देखने को मिलेंगे। सो डेफिनेटली यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज इट फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग क्वेश्चन। इसमें बच्चों ने क्या गलती करी है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किस प्रकार से आपके जल्दबाजी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है वो भी हमें समझना जरूरी है। देखो, बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती करी वो मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन कहता है यू आर गिवन अ सॉर्टेड एरे। सबसे पहले तो क्लियरली मेंशन है कि सॉर्टेड एरे हमें दिया हुआ है, सॉर्टेड एरे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। बच्चे क्या छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं। ये जो सॉर्टेड एरे ना, इसका बहुत बड़ा मतलब है you are given a sorted array of integers of size n and the target value of x. Your task is to find the first occurrence of x, find the last occurrence of s, return the difference between the last and first occurrence. If the target element is not present in the array, print -1. सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक सॉर्टेड एरे दिया, उसमें हमें एक एलिमेंट दिया जाएगा, उसकी फर्स्ट अकरेंस निकालनी है, लास्ट अकरेंस निकालनी है, एंड हमें उनका देन डिफरेंस बताना है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर आप इनपुट देखोगे तो इनपुट में लिखा हुआ है 8। अब 8 का मतलब क्या है कि n इक्वल्स टू 8 होगा, मतलब जो एरे में एलिमेंट्स है वो टोटल कितने होंगे? 8 एलिमेंट्स होंगे। 8 जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर क्या दिए गए हैं? 1 2 2 2 3 4 5 5। ठीक है, ये 8 एलिमेंट्स हमारे हो गए। अब ये कह रहा है कि हमें इनपुट में और क्या किया गया है? 2। 2 की हमें फर्स्ट अकरेंस निकालनी है, लास्ट अकरेंस निकालनी है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 2 सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कौन सी अकरेंस पे आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है। देन लास्ट अकरेंस 2 की कहाँ है? यहाँ पर आ रही है, दिस इज द थर्ड इंडेक्स। ठीक है, सो 3 -1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। थर्ड मतलब एक जो इंडेक्स आ रहा है इसका वो आ रहा है 3, और एक जिसका फर्स्ट इंडेक्स आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 1। तो जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आने वाला है? 2। सो इसका जो फाइनल आउटपुट है वो आ जाएगा 2। बट अब यहाँ पर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो बच्चों ने गलत कर दी। आई थिंक क्वेश्चन तो क्लियर होगा, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, क्वेश्चन तो सिंपल है। जो इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों ने मिस करी एंड जिस मिस्टेक की वजह से एक्चुअली ये क्वेश्चन में बच्चों की गलती हुई, और मेरे हिसाब से बच्चे शायद पास नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया था ये जो फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस निकालना है वो एक्चुअली निकालना है बाइनरी सर्च का यूज करके, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर हमें सॉर्टेड एरे दिया था। उन लोगों ने हमें सॉर्टेड एरे क्यों दिया था? सॉर्टेड एरे क्यों दिया था उसका एक सिंपल सा रीजन है। उन लोगों ने बोला कि भैया आपको क्या यूज करनी है? बाइनरी सर्च। जब आप बाइनरी सर्च का यूज करोगे ना, सो बाइनरी सर्च का यूज करके आपको यहां पर एरेस की फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस यहां पर आपको निकालनी है। ये बात टीसीएस ने बोली थी और बच्चों ने ये बात को इग्नोर कर दिया, उन्होंने बाइनरी सर्च का यूज नहीं किया, उन्होंने अपना जेनेरिक कोड को यूज कर लिया। एंड उसके वजह से ये जो मिस्टेक है वो यहां पर हमें देखने को मिली है। सबसे पहले टेस्ट केस पर चलते हैं और समझते हैं कि बाइनरी सर्च से हम कैसे इसकी फर्स्ट और लास्ट अकरेंस को निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेस्ट केस कहता है 1 2 2 2 3 4 5 5। ठीक है, it is 1 2
टू, टू, थ्री, 4 एंड 5। हमें फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस निकालनी है, राइट? फर्स्ट अकरेंस निकालनी है और लास्ट अकरेंस निकालनी है, ठीक है। अब इसकी जो फर्स्ट अकरेंस है वो हमें पता है वो क्या है, ये है हमारे सामने हमें दिख रही है। दिस इज द फर्स्ट अकरेंस एंड दिस इज द लास्ट अकरेंस, ओके। सो अगर ये फर्स्ट एंड लास्ट है बट हमें बाइनरी सर्च से निकालनी है, तो बाइनरी सर्च का मतलब क्या होता है? देखो बाइनरी सर्च का मतलब बड़ा क्लियर है, ठीक है। बाइनरी सर्च का मतलब बड़ा क्लियर है कि हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एरे सॉर्टेड होना चाहिए, एरे को हम मिडिल पॉइंट में दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देन हम उसके हिसाब से कंडीशनल सर्च यहां पर मारते हैं। कैसे मारते हैं? देखो सपोज हमारे पास कोई एरे दिया हुआ है, ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास कोई यहां पर एरे दिया हुआ है। सबसे पहले हम उसका मिडिल पॉइंट देखेंगे, मिडिल पॉइंट चेक करेंगे, ठीक है। और जो भी हमें एलिमेंट जो भी हमें सर्च करना है, जो भी एलिमेंट सर्च करना है, या तो वो लेफ्ट हिस्से में होगा या तो राइट हिस्से में होगा। देन हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है उसको हमें लेफ्ट हिस्से में सर्च करना है या राइट हिस्से में सर्च करना है। तो ये बाइनरी सर्च का काम है। बेसिकली एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, देन चेक जो हमारा एलिमेंट है वो लेफ्ट हिस्से में है या राइट हिस्से में है, और जिस भी हिस्से में है फिर उस पर वो चीज कंटिन्यू करो। फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट हिस्से में है तो अगेन लेफ्ट हिस्से को दो पार्ट में डिवाइड करो एंड चेक करो क्या ये लेफ्ट हिस्से में है या राइट हिस्से में। इससे क्या होता है, जो सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आई होप बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट आपको आता ही होगा। अब जैसे हमें इसका फर्स्ट अकरेंस निकालना है, तो देखो फर्स्ट अकरेंस कैसे निकाल सकते हैं हम बाइनरी सर्च से। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो अगर बाइनरी सर्च से हमें यहाँ पर एलिमेंट फाइंड करना होगा, देखो टारगेट हमारा क्या है, x इक्वल्स टू है 2, ठीक है। अगर हमें 2 इसमें फाइंड करना है, ठीक है, तो 2 हम देख सकते हो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। लेकिन मैंने क्या बोला, हम दो कंडीशंस यूज करते हैं, ठीक है। अगर एलिमेंट की वैल्यू अगर एलिमेंट की वैल्यू अगर एलिमेंट की वैल्यू, ठीक है, जो भी एलिमेंट की वैल्यू है अगर वो मिडिल से कम है, हम सपोज इस पे हैं मिडिल पॉइंट पे, ठीक है, मिडिल पॉइंट की वैल्यू क्या है 3। अगर मिडिल पॉइंट से एलिमेंट की वैल्यू कम है, एलिमेंट जो हमारा टारगेट है वो क्या है 2, ठीक है, और अगर कम है तो कहां पर होगा वो एलिमेंट, लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो जो हमारा लो होगा वो तो उतने पे ही रहेगा, बट जो हमारा हाई पॉइंट है, इसमें लो और हाई पॉइंट हम देखते हैं ना, हाई पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, जो भी मिडिल है, या तो मिडिल आप बना लो या मिडिल -1 बना लो, कुछ भी बना लो, हम मिडिल बना लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हाई पॉइंट है वो यहां पर क्या बन जाएगा, मिडिल बन जाएगा। मतलब हमारा जो एरे है वो कितना रह जाएगा, अगर टारगेट की वैल्यू मिडिल पॉइंट से कम है तो हम कहां सर्च करेंगे, लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे। मतलब लो तो उतने पे ही रहेगा और जो हाई है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिडिल। देखो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? देखो 1 2 2 2 ये है हमारा एरे, ठीक है, 3 4 5 5। सबसे पहले हमारा जो लो है वो यहाँ पर रहेगा इंडेक्स 0 पे, हाई रहेगा इस इंडेक्स पे, मतलब ये अभी हमारा पूरा एरे है, ठीक है। हाई का इंडेक्स क्या है 7। अब हम इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे। सपोज मिडिल पॉइंट आया हमारा ये आया मिडिल पॉइंट, ठीक है। अब हमने चेक किया मिडिल पॉइंट की वैल्यू क्या है, मिडिल पॉइंट की वैल्यू है 3 और हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है 2। तो जो 2 है वो 3 से कम है, इसका मतलब वो एरे के लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो अगर लेफ्ट साइड में होगा तो लो को तो हम यहीं पर रखेंगे, लो तो हमारे 0 पे ही रहेगा। जो हाई है वो मिडिल हो जाएगा, मतलब मिडिल पॉइंट पे हाई आ जाएगा। तो हाई की वैल्यू अब यहां पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। सो ये होता है। तो हाई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब हम दोबारा से मिडिल पॉइंट निकालेंगे। अब जैसे ही हमने मिडिल पॉइंट निकाला, द लो इज 0 एंड हाई इज 4, इट्स 0 + 4 डिवाइड बाय 2। सो हमारा जो मिडिल पॉइंट आया वो कितना आया, 2, ठीक है। सो मिडिल पॉइंट हम पहुंच गए कहां पर, इस साइड पहुंच गए। इट्स 0 1 एंड 2, हम इस जगह पर पहुंच गए, राइट। इस जगह पर हम जैसे ही पहुंचे तो हमने चेक किया कि एलिमेंट की वैल्यू क्या है। सो एलिमेंट की वैल्यू क्या है, मिडिल पॉइंट की वैल्यू क्या है 2, और हमारा टारगेट भी क्या है 2। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर मैच हो गया, मतलब एटलीस्ट 2 हमें मिल गया। लेकिन हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट अकरेंस निकालनी है। अब चूंकि हमें अपना आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, हमें एक अकरेंस तो मिल ही चुकी है कि 2 हमने एरे में फाइंड आउट कर लिया है। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन को हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे कि भैया हमारा जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, हमारा जो मिडिल पॉइंट है वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, इंडेक्स 2 पर आ रहा है। अभी के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि ये हमारी फर्स्ट अकरेंस है। लेकिन अगर और कोई अकरेंस हुई जो इससे पहले आएगी तभी तो वो फर्स्ट अकरेंस होगी। इससे पहले अगर दोबारा से 2 कभी आ रहा होगा तो फर्स्ट अकरेंस होगी। तो उसके लिए हमें कहां सर्च करना पड़ेगा, लेफ्ट पार्ट में सर्च करने का। फिलहाल के लिए हमने टेम्पररी आंसर तो इसमें हमने स्टोर कर लिया, और अगर कोई एलिमेंट फिर से इसमें आ रहा होगा तो हमें लेफ्ट पार्ट में सर्च करना पड़ेगा। तो हम दोबारा से लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे। हम इसको यहां पर जो हाई की वैल्यू है उसको हम यहां पर, जो लो है वो तो 0 पे ही रहेगा, हाई को अगेन हम मिडिल पर लेके जाएंगे। सो हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। मिडिल पॉइंट पे हमारा जो हाई है ये पॉइंट आउट करने लगेगा इस जगह पे, तो हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अगेन हम करेंगे 0 + 2 डिवाइड बाय 2, तो हमारा जो इंडेक्स मिडिल निकल के आएगा वो आएगा 1। अब हम मिडिल इंडेक्स पे चेक करेंगे तो यहां पर भी अगर आप देख सकते हो तो 2 है। सो जो टारगेट वैल्यू है वो मैच कर चुकी है। अब चूंकि ये मिडिल
पे आ चुका है ऑलरेडी, तो अब जो हमारा नया आंसर है वो अपडेट होके क्या होगा, क्योंकि हमारी टारगेट वैल्यू मैच हो गई है, वो अब इंडेक्स क्या स्टोर कर लेगा, 1 आंसर में, क्योंकि ये उससे पिछला इंडेक्स है। अब दोबारा से हमारा जो हाई है वो इस पर आ जाएगा, तो हाई जब हमारा इस पर आ गया, ठीक है, तो लो की वैल्यू क्या है, जीरो, हाई की वैल्यू क्या है, 1, सो 0 + 1 डिवाइड बाय 2, सो ये क्या, ये अगेन से जो इंडेक्स है वो आ जाएगा जीरो, जीरो पे क्या है 1, क्या ये टारगेट से मैच कर रहा है, टारगेट से मैच नहीं कर रहा, तो हमारा जो लास्ट जो इंडेक्स है, जो फर्स्ट अकरेंस है, वो क्या स्टोर हो जाएगी, इंडेक्स इक्वल्स टू 1, ये हमारी फर्स्ट इंडेक्स स्टोर हो गई जो हमने टेम्पररी आंसर में स्टोर किया था, और इस प्रकार से हम जो फर्स्ट अकरेंस है वो निकाल लेंगे। मतलब हम लेफ्ट साइड ऑफ द एरे में चेक करते चले जाएंगे और उस प्रकार से हमारी जो फर्स्ट अकरेंस है वो यहाँ पर स्टोर होती चली जाएगी। इसी प्रकार से जो लास्ट अकरेंस है वो कैसे निकलेगी, सपोज ये है हमारा एरे, ठीक है, मैं एरे को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, एंड इसमें हमें एरे में लास्ट अकरेंस निकालनी है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा जो लो रहेगा वो रहेगा 0th इंडेक्स पे, हाई जो रहेगा वो हमारा रहेगा 7th इंडेक्स पे, हम करेंगे 0 + 7 डिवाइड बाय 2, सो हमारा ये क्या आ गया, 3 आ गया, सो 0 1 2 3, अब 3 यहां पर टारगेट की वैल्यू क्या है, 2, क्या टारगेट से ये मैच हो गया, हाँ भैया मैच हो गया। सो अगर हमारा टारगेट से ये मैच हो गया, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम अपने इंडेक्स में जो आंसर है वो कितना स्टोर कर लेंगे, 3, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया है। लेकिन अब हम राइट साइड में और चेक करेंगे, क्योंकि हम राइट साइड में अब चेक करना चाह रहे हैं, राइट साइड में और चेक करना चाह रहे हैं लास्ट अकरेंस के लिए, तो हमारी जो लो की वैल्यू होगी उसको हम बढ़ाएंगे, तो लो अभी था 0 पे, लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिडिल + 1, मिडिल + 1, अगर हम लास्ट अकरेंस निकालना चाह रहे हैं तो हम राइट साइड में चेक करेंगे ना, तो लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिडिल + 1, तो लो हमारा यहां पर आ जाएगा, हाई हमारा वहीं पर रहेगा, तो लो की वैल्यू अभी फिलहाल हमारी कितनी हो जाएगी, 4, हाई की कितनी है, 7, सो 4 + 7 डिवाइड बाय 2 हमारा नेक्स्ट स्टेप में आएगा, दैट इज 11/2, या आप बोल सकते हो फिफ्थ इंडेक्स। तो हम अपने फिफ्थ इंडेक्स को चेक करेंगे, तो फिफ्थ इंडेक्स क्या है हमारा, 0 1 2 3 4 5, तो यहां पर आ गए। अब यहां पर हम आएंगे तो हम चेक करेंगे हमारी जो मिडिल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, और हमें जो टारगेट सर्च करना है वो है 2, मतलब ये कहां होगा, ये लेफ्ट साइड में होगा। अगर लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि जो मिडिल वैल्यू है वो ज्यादा है, तो जो हाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी मिडिल पे, तो जो हमारा लो है वो तो वहीं पर रहेगा लेकिन हाई की वैल्यू कम हो जाएगी, तो लो अभी हमारा किस इंडेक्स पे है, 4 इंडेक्स पे, हाई हमारा किस इंडेक्स पे आ जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे, नहीं 0 1 2 3 4 5, सो टेक्निकली जो हमारा लो है वो अभी थर्ड इंडेक्स पे है, हाँ थर्ड इंडेक्स पे है लो, एंड जो हाई है वो है फिफ्थ इंडेक्स पे, सो इट इज 3 + 5 डिवाइड बाय 2, जो हाई है वो इस पर आ जाएगा, सो अब जो अगला इंडेक्स आएगा वो हमारा आएगा 4, सो जैसे ही फोर्थ इंडेक्स पे हम आएंगे तो अगेन से हमें, आप देख सकते हो टारगेट के साथ जो वैल्यू है वो मैच हो गई है, टारगेट इज 2 एंड मिडिल इज ऑल्सो 2, तो अब हमारा जो टेम्पररी आंसर है जो पहले स्टोर हमने किया था, क्या किया था, 3, अब वो स्टोर करके अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये इंडेक्स का आंसर जो है वो स्टोर हो जाएगा, दैट इज 4, सो इंडेक्स 4 अब यहां पर हमारा स्टोर हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम फर्स्ट और लास्ट अकरेंस बाइनरी सर्च के थ्रू निकाल सकते हैं और लास्ट में माइनस करके हम यहां पर फाइनल आंसर देंगे। सो दिस इज द बेसिक कोड, ठीक है। सो अगर हम इसको समझते हैं तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देख सकते हो तो हमने C++ का फर्स्ट अकरेंस का कोड लिखा हुआ है, जिसको सबसे पहले हमने लो को इनिशियलाइज कर लिया 0 से, हाई को इनिशियलाइज कर लिया जो भी एरे का साइज है दैट इज -1, आंसर करंटली हमने -1 स्टोर कर रखा है, जब तक लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। आई एम होपिंग कि आपको बाइनरी सर्च आती होगी, अगर आपको बाइनरी सर्च आती है, अगर नहीं आती तो एक बार सीख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में बाइनरी सर्च अपन को इंप्लीमेंट करना है, तो मैं आपको वो चीज सिखाई है। जब तक लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई तब तक हमारा लूप चलेगा। सबसे पहले मिडिल की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, जिससे हमारा आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन एरे ना वो जो एक्सेप्शन है वो ना है, इस चक्कर में हम ऐसे कर रहे हैं, वरना आप जो मैंने आपको बताया लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, अगर हमारी टारगेट वैल्यू मैच कर जाती है एरे के साथ तो हम क्या करेंगे, आंसर हमारा स्टोर कर लेंगे, जो भी मिडिल इंडेक्स है वो हम अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे, प्लस जो हाई है वो क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट अकरेंस देख रहे हैं, तो अगर फर्स्ट अकरेंस देख रहे हैं तो कहां सर्च करेंगे, एरे के लेफ्ट साइड में, और अगर लेफ्ट साइड में सर्च करना है तो जो हमारी हाई की वैल्यू है उसको हम कम करेंगे तो वो हो जाएगी मिडिल -1, ठीक है। एल्स इफ अगर एरे ऑफ मिडिल इज लेस देन एक्स, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जो भी एरे ऑफ मिडिल है अगर उसकी वैल्यू एक्स से कम आ रही है तो हम राइट साइड में सर्च करेंगे, तो जो लो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिड +1, और एल्स क्या हो जाएगा, हाई मिड -1। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 को सर्च कर रहे हैं और सपोज हमारा एरे ऑफ मिड आता है 3,
एरे ऑफ मिड आता है 3, तो मिडिल के राइट साइड में होगा, मिडिल के राइट साइड में होगा एलिमेंट, राइट, जो भी हमें सर्च करना है। तो हमारा जो लो है वो कहां पे पहुंच जाएगा, मिड प्लस वन पे पहुंच जाएगा, मिड प्लस वन पे आगे के इंडेक्स पे। तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। एल्स हाई मिड माइनस वन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 सर्च कर रहे हैं और जो हमारा एरे ऑफ मिड है वो अगर 10 आ रहा है, अगर वो 10 आ रहा है तो हम लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे, तो लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे तो हमारा हाई क्या हो जाएगा, मिड माइनस वन। तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट अकरेंस के लिए, तो इससे हमारा जो फर्स्ट अकरेंस है वो निकल जाएगा, जो हमने यहाँ पर आंसर जो है अपना वो स्टोर करा लिया। जैसे जैसे हमारा जो आंसर निकलता जाएगा वैसे वैसे हम जो अपना हाई वाला इंडेक्स है उसको मिड माइनस वन करते चले जाएंगे, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट अकरेंस है उसको सर्च करेंगे। इसी प्रकार से सेम काम हमने किया है लास्ट अकरेंस के लिए। लास्ट अकरेंस के लिए उल्टा हो जाएगा, हम अपनी पूरी बाइनरी सर्च चलाएंगे और जैसे ही हमारा एलिमेंट फाइंड आउट होता है व्हेन द एरे ऑफ मिडिल इज इक्वल्स टू एक्स, तो हम लो की वैल्यू क्या कर देंगे, लो की वैल्यू हम कर देंगे मिड प्लस वन, मतलब हम राइट साइड सर्च करना चालू कर देंगे फॉर द लास्ट अकरेंस। सेम काम करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या प्रिंट करना है, लास्ट अकरेंस माइनस फर्स्ट अकरेंस, यही तो हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सी आउट हम लास्ट में क्या कर देंगे, फर्स्ट अकरेंस हम यहां पर चेक कर लेंगे, फर्स्ट अकरेंस क्या आई है, लास्ट अकरेंस चेक कर लेंगे, लास्ट अकरेंस क्या आई है, और लास्ट में हम क्या प्रिंट करवा देंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। So this was the coding question which got asked in TCS NQT exam. I hope you guys liked it. बाकी you will be getting the link of the TCS NQT mock test series in the description, which you can check out. Thank you so much for watching.